मेरा नाम है जयंत। और ये जो स्टोरी है ये आज से लगभग 12 साल पहले का है। तब मैं काफ़ी छोटा था और मेरा छोटा भाई तो मेरे से भी छोटा था। तो हुआ ये था कि हम लोग का घर में, समझ लीजिए मैं जहाँ पर पैदा हुआ था तो वो तो सिटी था, बट मेरे पापा का जॉब किसी कारणवश चल गया था। सो हम लोग मामा घर चलाए थे। समझ लीजिए मेरी मम्मी थी उस घर का एक तरह का मालिक। मेरे मामा वगैरह सब बाहर चल गए थे और लगभग सारा ज़मीन वगैरह वो हम ही को दे दिए थे। तो अब हम लोग शहर से गांव का ज़िंदगी जीने लग गए थे। खैर क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वही इंसान के साथ होता है। मगर असली कहानी तो अभी स्टार्ट होता है। हम लोग का यहाँ आया हुआ 1 साल के आसपास हो चुका है। जाहिर सी बात है विलेज में तो कोई जॉब नहीं करता है, तो सब लोग जाहिर सी बात है कि कुदरत पे डिपेंड रहते, जैसे खेती बाड़ी करना और जानवर वगैरह पालना। तो हम लोगों ने भी सेम किया था, खेती वगैरह भी कर रहे थे और जानवर भी पाल रहे थे। हम लोग मुर्गी भी पाले थे, बकरी भी पाले थे। तो अब तक हम लोग आए हुए 1.5 साल हो गया था। बरसात का दिन लगभग आने वाला था, मुझे लग रहा है मई जून हो रहा होगा। अभी इस बार मानसून काफ़ी लेट था। अचानक से हम लोग के घर में कुछ चेंजेस आने लग जाता है। हम लोग का घर का जो लाइन है वो डेली रात को कट जाता है, हमेशा फ्यूज बॉक्स उड़ जाता है, घर में हमेशा एक ठंडक सा बना रहता है। मेरे मम्मी पापा अक्सर लड़ाई करते हैं, मेरा भाई हमेशा डरा हुआ रहता है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। और मेरी जो दीदी थी वो भी समझ लीजिए कि काफ़ी बीमार रहती थी। ये सिलसिला लगभग चले जा रहा था हम लोग के साथ। मेरे पापा तो इतना मेरे मम्मी से झगड़ा करते थे कि वो घर छोड़ के चल गए थे। मेरा मम्मी, मेरा छोटा भाई, मेरी दीदी, हम ही लोग रहते थे। घर के कुछ और रिश्तेदार आए थे, मगर जैसे वो लोग आए थे तो हम लोग को कहते थे यहाँ बहुत ही हम लोग को बुरा फीलिंग हो रहा है, बहुत उदास टाइप का हो रहा है, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और वो लोग 3-4 दिन में चल जाते थे, क्योंकि जो भी आता था वो लोग का तबीयत ख़राब हो जाता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। एक बार मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया ऐसे खेलने के लिए, तो वो लोग दरवाजे से अंदर ही नहीं घुस रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, जैन तुम्हारे घर में कोई है क्या? मैं बोला कि कौन? मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है और मेरा छोटा भाई है। पापा बाहर गए हैं काम ढूंढने के लिए। तो बोला कि नहीं, जब भी हम लोग तुम्हारे घर के पास से रात के पास पार होते हैं, रात से मतलब रात के टाइम पार होते, तो हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। मेरे एक दोस्त ने बोला कि वो एक दिन रात के 11 बजे जा रहा था स्टेशन, तो उसने कहा कि वो अंगना से कोई आवाज़ सुन रहा था। मैंने बोला किसका आवाज़ था? बोला कि देखो मेरे साथ एक और दोस्त था, उसका भी, वो भी बोलेगा। मेरा 2 दोस्तों ने बोला कि हाँ हम लोग भी जा रहे थे उस टाइम स्टेशन इसको छोड़ने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान टाइप का चीख चिल्ला रहा हो, किसी का चलने का बड़ा बड़ा आवाज़ आ रहा हो। वो लोग मेरे घर कभी नहीं आते थे, मेरा घर को भूतिया घर बोल रहा था। मैं सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मेरे पापा ने मेरे को बुलाया, कोई कागज़ पत्र लेके कि उनको जॉब मिल गया है। बोला कि कागज़ लेके चलाओ। तो मेरी दीदी तो जा नहीं सकते थे, लड़की थी, और मेरा छोटा भाई तो बीमारी रहता था, मेरे से बहुत छोटा था, तो मैं ही गया था। जब मैं ट्रेन से जा रहा था इंटरसिटी एक्सप्रेस से, तो मैं यही सोच रहा था ये सब हम लोग के घर में क्यों हो रहा है। फसल सड़ रहा है, जानवर मर रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई जानवर का तबीयत ख़राब रहता है, मुर्गी सब अंडा नहीं दे रहा है, क्या हो क्या रहा है। कुछ मुर्गी सब भाग जा रहे हैं, कोई बकरी वापस नहीं आ रहा है। ये सब मैं सोच रहा था ट्रेन में। तभी मैंने ट्रेन में देखा टॉयलेट के पास एक बहुत बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ है, उसमें कोई तांत्रिक वगैरह का नंबर था। मैं ये सब पे यकीन नहीं करता था, मेरे को लगा था बेकार है, ये सब पैसा लूटने का चीज़ है। मगर मेरे साथ जो हो रहा था और मेरे दोस्तों ने जो बोला था, ये बात मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहा था। और यकीन करिए, ये ट्रेन में आने से पहले मैं भी घर से तो निकल गया था रात के 8 बजे, मगर मैं 11 बजे के पास टेम्पू से वहाँ से गुजर रहा था मेरे घर के पास से। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा छत में कोई टहल रहा है, कोई लंबा हाइट का आदमी। और यही मैं देख के डर गया था। उस ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं था कि मैं मम्मी से कुछ पूछता। और जैसे मैं अपने स्टेशन में बैठा था ट्रेन में, और तब से लेके मैं अभी तक सोचे चले जा रहा था। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने सोचा कि चलो वो नंबर घुमा के देख लेता हूँ।
जैसा कि मैंने बोला कि मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो मेरा नंबर को नोट कर लिया और स्टेशन में उतरा। उतरते सबसे पहले मैंने 1 रुपये डाल के कोई फ़ोन बूथ से उस तांत्रिक को फ़ोन किया और सब कुछ बताया। उसने बोला मैं आऊँगा। मैंने बोला कि देखिए कितना पैसा लगेगा। उसने बोला कि एक बार मेरे को आने दो, फिर बात करते। मैंने बोला चलो ठीक है। उस ज़माने में 500 रुपये बहुत बड़ा बात था। मेरे पास 500 रुपये रखा हुआ था। मैंने सोचा था यही दे दूँगा उसको। मैंने पापा का कागज़ पत्र दिया और वापस चलाया। मेरे आने के ठीक 2 दिन बाद वो तांत्रिक आया। उसने पूरा घर को देखा, फिर मेरा गार्डन के पास गया। उसने बोला कि तुम्हारे ज़मीन पे कोई एक मरा हुआ जानवर दफन है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। मुझे लगा ये पागल वागल हो गया क्या बकवास कर रहा है। मैंने बोला कि नहीं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बोला है। उसने इशारा किया कि एक अमरूद का पेड़ के पास, वो पेड़ के पास खुदाई करो। तो मैंने खुदाई किया, तो मुझे वहाँ पर एक मुर्गी का लाश मिला और उसका पंख सब देख के मेरे को लग गया था ये ब्लैकी है। एक मुर्गी था, मैंने लंबा समय से ध्यान नहीं दिया था ब्लैकी। ये लगभग 1 साल से गायब था। बोला कि ये मुर्गी को किसी ने यहाँ पर गाड़ा है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। तुम्हारे घर में बुरा आत्मा आ गया है, ये मुर्गी के कारण हो रहा है। इस घर में इसी का आत्मा है, इसके कारण से तुम्हारा जानवर वगैरह डर रहे यहाँ पर आने पे। बाकी के मुर्गी सब भाग जा रहे हैं, अंडा नहीं दे रहे। तुम्हारे घर में एक नेगेटिव एनर्जी आ गया है। मैंने अपने छोटा भाई को बुलाया और उससे पूछा इसके बारे में क्या जानते हो। तो वो डर के मारे मेरे को देखा। बोला कि भैया मेरे से गलती हो गया था, ब्लैकी ना गलती से मर गई थी मेरे हाथों से। ड्रम इसके ऊपर मैंने गलती से गिरा दिया था, तो ये अधमरी हो गई थी। तो मैं मम्मी पापा का डर से इसको ज़मीन में गाड़ दिया था। ये मैंने सुना और मेरा समझ लीजिए बॉडी से क्या बताओ 4 चम्मच खून सूख गया। मैंने उस तांत्रिक को देखा और समझ लीजिए मैं उसका पैर पे गिर गया कि वाकई में उसके पास कितना शक्ति था। मैंने बोला कि अब क्या करना है। उसने बोला कि इस लाश को दूर लेके जाओ और इसको जला दो। मैं वही किया अपने छोटा भाई के साथ और तांत्रिक के साथ। मेरे घर के पीछे बड़ा सा मैदान था, वहाँ पर मैंने उस मुर्गी का लाश को जला दिया और वापस घर आ गया। मैंने उससे पूछा कि पैसा। बोला कि एक काम करो, जब सब ठीक हो जाए तब मेरे को आके दे देना। मैं उसी शहर में रहता हूँ जहाँ तेरे पापा जॉब कर रहे। मैंने बोला चलिए अच्छी बात है। नहीं, फिर भी मैंने उसको 200 रुपये उस टाइम दे दिया, जिद करके रख लीजिए। और यकीन करिए इस घटना के बाद मेरे घर में वो सारा एक्टिविटी बंद हो गया। मैं 11-12 बजे निकल के अंगना में देखता था, कुछ नज़र नहीं आता था। मेरे दोस्त लोग मेरे घर आने लग गए थे। मेरे पापा को जॉब मिल गया था। मेरे पापा भी अब बीच बीच में घर आते थे और अब हम लोग खुशी से रह रहे थे। और समझ लीजिए हम लोग अब शहर आ चुके हैं। 1 महीना हो गया हुआ मेरा मामा घर छोड़ा हुआ। मगर आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ कि हम लोग के साथ क्या क्या हो रहा था। इसलिए कभी भी कोई जानवर का आप अपना बैकयार्ड में गाड़ने के बारे में मत सोचिए। या तो आप उसको काट के खा लीजिए, या अगर वो मर गया है तो अपने घर से दूर कहीं फेंक दीजिए। मगर कभी भी उसको अपना खुद का ज़मीन पे कभी मत गाड़े, इससे शैतानी आत्मा आ जाता है आपके घर में। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाय।